ये आपका प्रोजेक्ट का इंटरफेस है। अच्छा, आपने बोला कि आपको इसकी फाइल नहीं मिल रही, तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने अपने जहाँ पे भी ये रखी हुई है ना प्रोजेक्ट वाली फाइल सारी, तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि उसको ओपन कर लेना है। उसमें ये आपका फोल्डर होगा डीबी बैकअप के नाम से। उस फोल्डर के अंदर ये आपके पास एक फाइल पड़ी हुई होगी जिसका नाम है ग्लोबल मेड अंडरस्कोर टेस्ट डॉट एसक्यूएल। ये फाइल आपने बतौर बैकअप इस्तेमाल करनी है। और बैकअप कैसे इसको लेना है वो आपको मैंने तरीका बताया हुआ है, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने जाना है लोकल होस्ट में, ठीक है जी। ये लोकल होस्ट आप लेके एंटर प्रेस करेंगी। ऑफ कोर्स आपने पहले जैम्प चला लेना है, ये पहले वाली दोनों चीज़ें आपकी चल रही हो। उसके बाद आपने PHP माई एडमिन पे जाना है, और यहाँ जाके आपने न्यू पे क्लिक करके और ग्लोबल मेड अंडरस्कोर टेस्ट 1 के नाम से डेटाबेस बनाना है। बनाने के बाद डेटाबेस पे क्लिक करना है, इंपोर्ट पे जाना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है, और जहाँ पे आपकी वो फाइल पड़ी हुई है वहाँ पे आपने उस फाइल को जाके डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब मिसाल के तौर पे मेरी फाइल ये पड़ी हुई है, मुझे पता है, तो मैंने ये इसको जाके डबल क्लिक करके ओपन कर लिया और गो पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो डेटा है सारा वो हो जाएगा इसमें दोबारा से, यानी कि इम्पोर्ट हो जाएगा। लेकिन अब वो ऑलरेडी चूंकि हुई भी है तो वो दोबारा से इम्पोर्ट नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये तरीका कार है। पेजेस का आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, उससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ। आपका जो टेस्ट फेज का वाइवा होना है वो होपफुली 1-2 दिन में आपको ईमेल आ जाएगी, और 23 या 24 अगस्त से पहले पहले आपका वाइवा हो जाना है। और ईमेल आपको आएगी वीयू वाली ईमेल पे, तो आपने वो चेक करनी है डेली बेसिस पे, और हो सके तो दिन में 2-2 दफ़ा भी चेक करें, एक सुबह एक दफ़ा शाम को, ताकि मिस ना हो आपसे। क्योंकि उसके अलावा आपको वो किसी और तरीके से नहीं बताएंगे वाइवा की डेट के लिए, तो वो आपने चेक करते रहना है वीयू ईमेल से कि कब आपका वाइवा होगा। ठीक है जी, तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आपने जो है वो अपना ये प्रोजेक्ट किस तरह से आपका बना हुआ है। सबसे पहले तो ये कि ये आपकी मेन एक इंटरफेस है। अभी चूंकि ये इमेज मुझसे डिलीट हुआ हुआ था तो इसको हम दोबारा से पहले लॉगिन करके मैं ज़रा इसको एक इमेज लगा लूँ। यहाँ पे मैं टेस्ट टेस्ट इमेज, एल्बम नेम रैंडम, चूज फाइल, पिक्चर्स, और ये ऐड इमेज। ओके, इमेज मेरा लग गया। अब मैं दोबारा वापस जाता हूँ। ओके, ये मेरा इमेज यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है जी, और इसको मैं दैट्स इट, ये वापस चला गया मैं। ये मेरा मेन इमेज शो हो गया। बाकी इमेजेस जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। 1 सेकेंड, ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरे पास जो एक वो खाली खाना शो हो रहा है वो ना हो। ओके जी, तो ये तरीका कार है किस तरह से आप इमेजेस ऐड करके अपनी मेन इस वेबसाइट के अंदर आपको नजर आएंगे। आप इस व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपको यहाँ पे शो भी हो जाएगा, और दैट्स इट। ये आपका मेन था। लॉगिन करने पे यहाँ पे आपने जाके अपना यूज़र नेम पासवर्ड देना है, और यूज़र नेम पासवर्ड आपको नज़र आ जाएगा। ये आपका जो डेटाबेस के अंदर यूज़र्स वाला टेबल है, इसके अंदर ये सारे यूज़र नेम आपके पास और पासवर्ड पड़े हुए हैं। अब इनमें से आपने कोई एक लगा के और उससे लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद आप उससे इमेजेस को ऐड भी कर सकते हैं, एल्बम्स को भी ऐड कर सकते हैं, और उनको फिर देख भी सकते हैं। इमेजेस, ऐड एल्बम, एल्बम और लॉग आउट, ये आपके पास जो है वो 3 सफ़े हैं। लॉग आउट तो सफ़ा नहीं है। लॉग आउट तो आपके पास बस एक वैसे ही है जिससे आपको क्लिक करने से आप वापस इंडेक्स वाले पेज पे चले जाएंगे। ठीक है जी, तो इस पेज पे हम चले जाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि आपको मैं बल्कि एक और काम करता हूँ कि रजिस्ट्रेशन वाला पेज पहले दिखा देता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, इस पे क्लिक करने से आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन इसकी हालत थोड़ी सी अजीब क्यों हुई है, चलिए ये चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, 1 सेकेंड, इसको 1 सेकेंड। ये हेडर पढ़ा देते हैं। ओके हो गया, और उसके बाद ठीक हो गया जी। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन वाला पेज है। इसमें से बस आपने यहाँ पे ये जो हेडर वाला पूरा टैग है ना ये उड़ा दीजिएगा, क्योंकि इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद रिफ्रेश करके यहाँ पे आ जाएंगे। और इनमें हमने एक चीज़ आपने और करनी है जो मेरे ख्याल से मैं भूल गया था।
स्पैन जहाँ पे खत्म हो रहा है और इनपुट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके बीच में आपने ब्रेकिंग टैग लगा लेना है /br, और इस तरह से कंट्रोल है। इसको करने से ये आपके पास इस तरह से तरतीब थोड़ी सी इनकी बन जाएगी। तो ये ब्रेकिंग टैग जो है एक दफ़ा लगा के आपने फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते जाना है, ताकि आपका ये फॉर्म जो है इसकी थोड़ी खूबसूरती गलत हो गई थी तो वो जो है इसकी बरकरार रहे। ठीक है जी, ये आपका फॉर्म सही हो जाएगा। वो मुझसे आई थिंक सो ब्रेक टैग शायद डिलीट हो गया था या जो भी। तो ये आपके पास फॉर्म है। अब इस फॉर्म के अंदर यहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। देखिए फॉर्म की डिटेल आपको मैंने लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल से बताई थी कि फॉर्म क्या होता है और उसका पर्पस क्या है या किस तरह से जो है वो फॉर्म काम करता है। तो बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे भी। ये हमने मुख्तलिफ इनपुट टैग्स लगाए हुए हैं और इन इनपुट टैग्स के अंदर हम मल्टीपल चीज़ें जो है वो यूज़र से मांगेंगे। तो नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह। और ये जो फॉर्म है ये सारे डेटा को क्या कर देगा, पोस्ट कर देगा। अब पोस्ट होके चूंकि आगे एक्शन नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि एक्शन नीचे ही कहीं पे मौजूद है। तो अगर आप इस फॉर्म के नीचे आए तो ये देखें PHP का कोड है और इसके अंदर ये सारा कोड मेंशन है कि फॉर्म जो है वो क्या करेगा। देखिए जो फॉर्म के आखिर में बटन लगा हुआ है ना, बटन का जो आपके पास नाम है, ये बटन किधर गया, ये रजिस्टर वाला जो बटन है, इसका नाम आपके पास है सेव। तो यहाँ पे हमने कोडिंग में लिखा हुआ है कि इफ इज सेट अंडरस्कोर पोस्ट सेव, यानी अगर सेव वाला बटन जो है वो प्रेस हुआ है तो तब। ये इस बात को श्योर बनाने के लिए है कि सिवाय सेव वाले बटन के प्रेस हुए और किसी भी बटन के दबाने से जो बंदा है वो रजिस्टर ना हो सके। ये उस बात की श्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए है। तो ये हमने अगर सेव का बटन प्रेस किया तो हमारे पास क्या होगा, जो बाय पोस्ट हमने चीज़ें वहाँ से भेजी हैं वो सारी हम इन अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाएंगे। फिर हमने ये क्यूरी लगाई है। क्यूरी के अंदर हमने क्या लिखा है, क्यूरी के अंदर हमने लिखा है कि इंसर्ट कर दें यूज़र वाले टेबल के अंदर इस कॉलम में और इस कॉलम में और इसमें और इसमें और इसमें, यानी इन सारे कॉलम्स में इन तरतीब से डेटा एंटर करें। और आगे अब हमने इनको वेरिएबल्स के नाम देने हैं कि डेटा उठाएं कहाँ से। तो फर्स्ट नेम की जगह डॉलर फर्स्ट नेम की वैल्यू हो जाएगी, लास्ट नेम में लास्ट नेम की, यूजर नेम में ईमेल वाली वैल्यू हो जाएगी, पासवर्ड में पासवर्ड की, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट की, एड्रेस में एड्रेस की। ये चीज़ें हो गई। और आपका जो यूज़र है इसके बाद वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसके बाद आपने जो है वो वापस आप इंडेक्स वाले पेज यानी लॉगिन पेज पे जो है वो आप चले जाएंगे। ठीक है जी। ये आपका इस रजिस्ट्रेशन वाले पेज का कोड है। अब यहाँ से जो चीज़ आपने समझनी है ज़रूरी वो ये है कि हमारे पास ये जो फॉर्म वाला मेथड है और ये किस तरह से काम कर रहा है, ये बाकी सारे पेजेस में भी सेम है। तो वहाँ पे ये चीज़ मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ये बिल्कुल सेम चीज़ है, रिपीट करने का मकसद नहीं बनेगा। तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए कि किस तरह से फॉर्म काम कर रहा है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। फॉर्म का कोड ये लगा हुआ, उसके अंदर हमने ये इनपुट टैग की मदद से मल्टीपल बॉक्सेस बनाए और उनके हमने नाम रखे। किसी का नाम फर्स्ट नेम था, किसी का नाम लास्ट नेम था, किसी का नाम ईमेल था वगैरह वगैरह। और इनको हम इन्हीं नामों से आगे एक्सेस करेंगे। जैसे ये हम PHP वाले कोड में आ गए तो यहाँ पे हमने इनको बाय पोस्ट जो एक्सेस किया है वो आगे उनके नाम लिखे हमने। इस नाम से डेटा आएगा, उसको आपने बाय पोस्ट एक्सेस करके आगे इस वेरिएबल में स्टोर करवाना है। स्टोर करवाने के बाद फिर हमने ये क्यूरी लगाई, उनको हमने टेबल में स्टोर किया और उसके बाद हमने अपने दूसरे पेज पे, पुराने पेज पे या लॉगिन पेज पे या जिधर भी हम जाना चाहते थे उधर हम चले गए ये हेडर कमांड की मदद से। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन वाला पेज है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो लॉगिन है, लॉगिन करने के बाद हम जो इस पेज पे आते हैं, इस पेज का कोड क्या है। इस पेज का यूआरएल पहले आप देख लें। इस पेज का यूआरएल जो है वो है products.php। तो इस पेज का यूआरएल पहले हम ओपन कर लेते हैं। एडमिन वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे और ये पड़ा हुआ है products.php। देखिए इसमें भी ऊपर वाली चीज़ें सारी सेम है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने PHP के कोड से db.php की फाइल इंक्लूड की है और सेशन वाली फाइल इंक्लूड की है। इन दो फाइलों में ज़रूरी डेटा था जो हमने इस सफ़े पे इंक्लूड कर लिया। बाकी आगे वो स्क्रिप्ट्स और लिंक टैग्स लगे हुए हैं कि जिनकी मदद से हम स्टाइल शीट और CSS की फाइलें इंक्लूड करते हैं। फिर हमारे पास ये div लगा हुआ है, उसके आगे हमने ID भी बताई हुई है, रैपर उसकी ID है यानी कि CSS की जो क्लास है। और उसके अंदर फिर हमने जो है वो ये 4 एंकर टैग हमने जो है वो लगाए हुए हैं। ये एक एंकर टैग,
और ये 1 2 3 4, ये 4 एंकर टैग हमने लगाए हुए हैं, यानी कि 4 बटन हमारे पास शो हो रहे हैं, जो कि ये हमारे पास सामने ये है, ठीक है जी। और इसके बाद हमारा ये नैव बार एंड हो रहा है। उसके बाद हमारे पास ये नया आगे से कंटेंट शुरू होगा, नया नीचे मवाद जो सारा लिखा हुआ है वो आएगा। अब ये जो नीचे कंटेंट शो हो रहा है, इसके लिए पहले हमने एक डिव बनाया है जिसकी हमने क्लास रखी है रो फ्लूइड। फिर उसके बाद हमने एक और डिव बनाया, उसकी क्लास रखी है स्पैन 12। अब ये जो नाम मैंने रखे हुए हैं ना आगे CSS के डिजाइनों के, ये हमने लिए हैं बूटस्ट्रैप से। अब बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है? बूटस्ट्रैप आपके पास डिजाइनिंग के लिए वो मवाद है, वो लाइब्रेरी है जो कि आपको गूगल वाले प्रोवाइड करते हैं कि उधर से आप डिजाइन देख के उनको एक्सेस कर लें। तो बूटस्ट्रैप की फाइलें डाउनलोड करके बंदा रख लेता है, और वहाँ में जो मौजूद डिजाइन होते हैं उनको फिर हम एक्सेस करके मल्टीपल चीजों के साथ जो है वो लिंक कर देते हैं। अब जैसे स्पैन 12 की जगह स्पैन 6 लिख के अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा ये बॉक्स आधा हो जाएगा। तो इसी तरह से अब हमने इसको इसलिए स्पैन 12 रखा हुआ है ताकि ये पूरे सफ़े पे जो है इसका एक फैलाव रहे। अच्छा, उसके बाद नीचे हमने क्या किया, एक फॉर्म बनाया। फॉर्म अब मैं चूंकि बता चुका हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा नहीं बताऊंगा। तो फॉर्म के अंदर मोटा मोटा आपको मैं बस बता देता हूँ। टेबल है, रोज है, उनके अंदर हर रो के अंदर 3 खाने हैं। पहले खाने में लेबल लगा हुआ है जो कि ये चीज़ है। फिर एक खाना खाली है, और अगले खाने में हमने डब्बा लगा के यूज़र से नाम मांगा हुआ है। इसी तरह से बाकी सारे भी खाने हमने बना दिए, और आखिर में हमने 2 बटन भी लगा दिए, ऐड इमेज और कैंसिल वाला। ठीक है जी। तो ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे तो नीचे ये सारा हमारा कोड पड़ा हुआ है जो कि चल पड़ेगा। ये भी अभी आपको मैं बताया हूँ रजिस्ट्रेशन वाले पेज से कि कैसे चलता है। अलबत्ता ये इमेज वाला हिस्सा नया, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई इमेज हम नया सिलेक्ट करेंगे ना, तो उस इमेज से रिलेटेड 5-6 चीज़ हमने चेक करनी होती है। पहली बात तो ये चेक करनी होती है कि आया उस इमेज का जो टेम्परेरी नाम है, जब भी हम कोई नया इमेज सिलेक्ट करते हैं तो सिस्टम जो है हर इमेज का एक अर्जी नाम मुकर्रर कर देता है। तो आया उस इमेज का जो अर्जी नाम है वो खाली तो नहीं है। ये जो इस सेट से पहले एक्सक्लेमेनेशन मार्क है, इसका मतलब है नॉट ऑपरेटर। तो अगर तो उसका नाम है नॉट, यानी कि वो नाम उसका खाली है, तो हमारी कोई भी कोडिंग नहीं चलेगी। और अगर उसका नाम खाली नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसका जो अर्जी नाम है उसको डॉलर फाइल वाले वेरिएबल में रखेंगे। उसका जो नाम है इमेज का वो हम डॉलर इमेज वाले वेरिएबल में रखेंगे। उसके अंदर फिर हम स्लैशेस ऐड करेंगे। स्लैशेस क्यों ऐड करते हैं, ये ज़रूरी होता है इमेज अपलोडिंग के लिए। फिर हम फाइल का साइज उठा के डॉलर साइज में रखेंगे, और अगर कोई एरर आ गया तो वो हम डॉलर एरर के अंदर स्टोर करेंगे। डॉलर फाइल्स क्यों लगा रहे हैं, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, क्योंकि किसी भी फाइल को एक्सेस करने का जो मेथड होता है वो ये है। जिस तरह से हम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लगाते हैं डेटा एक्सेस करने के लिए, तो डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स लगाते हैं फाइल एक्सेस करने के लिए। उसके बाद हम चेक करें कि अगर एरर 0 से बड़ा है, यानी एक भी एरर है, तो लिखा हुआ आ जाएगा कि एरर अपलोडिंग फाइल। और अगर साइज 10 MB से बड़ा है तो लिखा हुआ आ जाएगा कि फाइल साइज इज टू बिग एंड नॉट अलाउड। अदरवाइज अगर कोई भी एरर नहीं है और साइज भी ठीक है, तो हम अपनी जो अब फाइल है उसको हम मूव करेंगे। कहाँ पे मूव करेंगे, ये हमारी फाइल का नाम था, यानी ये हमारी फाइल थी। इसको मूव किधर करेंगे, अपलोड वाले फोल्डर के अंदर, और आगे इस फाइल का जो नाम है उसको हम साथ इंक्लूड कर रहे हैं। तो हम अपनी यानी उस तस्वीर को अपलोड वाले फोल्डर के अंदर मूव कर रहे हैं। अपलोड वाला फोल्डर हमारा एडमिन आवाज कट फोल्डर रही के है। अंदर पड़ा हुआ है। जी, आपने क्या बोला? आवाज कट रही है। जी, आवाज बहुत कट रही है। अभी ठीक आ रही है? अभी आवाज आ रही है आपको? चलिए, रिकॉर्डिंग आपको मैं साथ सेंड कर दूंगा इस पूरी क्लास की, तो वो आप आराम से बेशक देख लीजिएगा, नो इशू। आई होप सो कि आवाज़ अब आपको ठीक होगी होगी। असल में मैं साथ वो अपलोडिंग कर रहा हूँ लेक्चर की, तो इस वजह से शायद थोड़ा सा नेट का इशू हो। एनीवेज, तो हम जो है मूव अपलोडेड फाइल की मदद से, जो फाइल है ये हमारी फाइल का नाम है, इसको हम अपलोड कर देंगे। किधर अपलोड करेंगे, अपलोड वाले फोल्डर के अंदर, और आगे इसी फाइल के नाम से। फिर हमने डॉलर लोकेशन नामी एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हम इस पूरे इमेज का जो अपलोड पाथ है, यानी वो इमेज हमने किधर अपलोड किया है, वो पूरा पाथ जो है वो हम इस डॉलर लोकेशन के अंदर हम स्टोर कर देंगे। उसकी वजह यह है कि हमने अभी तो सिर्फ इमेज को अपलोड किया है अपने फोल्डर के अंदर, अभी हमने इसको डेटाबेस के अंदर भी स्टोर करना है।
तो अब हम जो है वो इस पूरे फाइल का जो नाम है वो डॉलर लोकेशन वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ताकि हम जो है वो उसको डेटाबेस के अंदर भी जो है वो सेव कर सकें। इसी तरह से बाय पोस्ट आने वाली बाकी चीज़ों को जो है वो हमने उठा उठा के अपने इस वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया, और क्यूरी लगा के इमेजेस वाले टेबल के अंदर हमने तरतीबवार इन सारे चीज़ों को स्टोर कर दिया, और उसके बाद हम वापस प्रोडक्ट्स डॉट पी वाले पेज पे वापस चले गए। सो ये हमारे पास फॉर्म का कोडिंग है, जो कि ये हमारे पास फॉर्म बना हुआ है। उस फॉर्म के नीचे टेबल भी है जिसमें हमारे मौजूदा इमेजेस भी शो होते हैं, तो उसका कोड ये नीचे है। उसमें हमने एक टेबल बनाया है, टेबल के अंदर हमने अच्छा ये कैप्शन और ये पेजिनेशन ये बेशक मिटा दीजिएगा, इसका काम नहीं है। टेबल बनाया, टेबल हेड हमने बनाया, उसके अंदर हमने टेबल रो बनाई, रो के अंदर 4 हमने कॉलम्स बनाए टीएच की मदद से। पहले कॉलम का नाम है इमेज, फिर नेम, एल्बम और डिस्क्रिप्शन, और आखिरी कॉलम एक और बनाया जिसके ऊपर हमने लिख दिया एक्शन। उसके बाद ये टेबल हेड खत्म, टेबल बॉडी शुरू। टेबल बॉडी के अंदर हमने ये पीएचपी का कोड लगाया है, ये सिलेक्ट करके लाओ इमेजेस वाले टेबल के अंदर से सारी चीजें जहां पे यूजर आईडी बराबर हो उस यूजर के जो इस वक्त लॉगिन है। ये जो डॉलर अंडरस्कोर सेशन है, इसका मतलब है कि वो यूजर जो इस वक्त लॉग्ड इन है, अगर वैसा यूजर यानी उस यूजर से रिलेटेड कोई चीजें इमेजेस वाले टेबल के अंदर पड़ी हैं, तो वो सिलेक्ट करके ले आओ। यानी कि अगर मैंने 10 इमेजेस अपलोड किए हुए थे और ओवरऑल बाकी यूजर ने भी 100 इमेजेस अपलोड किया हुआ है, तो मैं जब लॉग इन करूंगा तो मुझे अपने 10 इमेजेस ही शो होंगे, मुझे बाकियों के इमेजेस नहीं शो होंगे। उसके लिए फिर हमने ये कोड लगाया, और एज इट इज फिर हमने वो सारा जो डेटा है वो माई एस क्यू एल फैच अरे की मदद से मंगवा के, ये सारी डिटेल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि किस तरह से टेबल बना के और उसके अंदर सारा डेटा जो है वो हम शो करवाते हैं। एज इट इज ये डॉलर रिजल्ट के अंदर फिर सारा डेटा जो था उसको अरे बना के डॉलर रो में रखा, और डॉलर रो में मौजूद जो इमेज की आईडी होती थी उसको हमने डॉलर आईडी के अंदर सेव कर लिया। ये हमें बाद में काम आएगी। फिर हमने नीचे टेबल रो की मदद से एक और रो बनाई, फिर उसके अंदर हमने 4-5 खाने बनाए, और हर खाने के अंदर हमने एको कमांड की मदद से मुतलका चीज को प्रिंट करवा दिया। जैसे इमेज था, जब हमने इमेज शो करवाना था तो उसका जो सोर्स है, सोर्स एट्रीब्यूट जो है वो ये बताता है कि इमेज कहाँ से उठाना है, तो सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर हमने इमेज की लोकेशन को प्रिंट करवा दिया ताकि इमेज वहां से उठ के हमें स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो जाए। नाम में हमने इमेज का नाम प्रिंट करा दिया, एल्बम में हमने एल्बम जो है वो प्रिंट करवा दी। इसी तरह से उसके बाद हमने इमेज की जो डिस्क्रिप्शन है वो भी हमने प्रिंट करवा दी। सो इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें प्रिंट करवाई, और आखिरी जो हमारे पास खाना था उसमें हमने 2 बटन लगाए, एडिट और डिलीट प्रोडक्ट वाले। ठीक है, एडिट पे आप क्लिक करें, बल्कि एडिट वाला बटन में ख्याल है वो नहीं होगा, सिर्फ डिलीट वाला होगा, बल्कि नहीं एडिट वाला भी है। 1 सेकेंड, एडिट वाला मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ। 2 बटन हमने लगाए जिसमें एक में से आप एडिट कर सकते हैं और एक में से आप डिलीट कर सकते हैं। तो एडिट वाले को बटन को क्लिक करने से क्या होगा, एडिट प्रोडक्ट वाले पेज पे हम चले जाएंगे, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि अब हम जब एडिट प्रोडक्ट वाले पेज पे जाएंगे तो हम साथ कोई चीज़ लेके जाएंगे, और वो ये है प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी हम साथ लेके जाएंगे, और उस प्रोडक्ट आईडी में हम चीज़ क्या लेके जाएंगे साथ, डॉलर आईडी, जो कि ऊपर हमने अभी संभाल के रखी हुई थी। यानी हम जो चीज़ एडिट करना चाह रहे हैं उसकी आईडी हम पहले से साथ लेके जा रहे हैं ताकि उस पेज पे हमारा वही जो कोड है वो ओपन हो सके। इसके बाद डिलीट प्रोडक्ट वाली जो आपके पास बटन की कोडिंग है उसमें भी सेम यही तरीका कार हमने अपनाया है। डिलीट प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी वाले पेज पे हम जाएंगे डिलीट वाले बटन पे क्लिक करने से, लेकिन साथ हम क्या लेके जाएंगे, उस प्रोडक्ट की आईडी जो अभी हमने सेलेक्ट की हुई है। ठीक है जी, और दैट्स इट, ये आपका पेज का कोड यहाँ पे एंड है। अब एड एल्बम वाला जो आपके पास पेज है ये आपने खुद देख लेना है। उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रजिस्ट्रेशन वाला था, अलबत्ता इसमें फील्ड्स कम है, और सिर्फ एल्बम वाला है, ये भी आप देख लीजिएगा क्योंकि इसमें भी वैसे ही टेबल हमने बनाया है जैसे कि हमने यहाँ पे आखिर में ये टेबल बनाया हुआ है। ठीक है जी, तो ये दोनों पेज आपने खुद देख लेने हैं। एक बार डिलीट करने से क्या होता है, ये देखें, डिलीट पे क्लिक करूंगा तो इमेज हमारा डिलीट हो जाएगा। डिलीट प्रोडक्ट का कोड आपको मैं दिखा देता हूँ। ये डिलीट प्रोडक्ट का ये देखें, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने डिलीट प्रोडक्ट में db.php वाली फाइल इंक्लूड की है ताकि डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना सकें। उसके बाद हमने अंडरस्कोर गेट की मदद से जो यूआरएल बार में ऊपर यहाँ पे आईडी आ रही होती है उसको गेट किया है, और उसको गेट आईडी के अंदर रख लिया है इस वेरिएबल के अंदर। फिर हमने क्यूरी लगाई कि डिलीट कर दो इमेजेस वाले टेबल के अंदर से सारा कुछ जहाँ पे आईडी बराबर हो सॉरी, जहाँ पे आईडी बराबर हो गेट आईडी के।
तो हमारे पास जो भी आईडी इमेज की आई भी होगी यूआरएल बार में, उस जैसा जो भी इमेज पड़ा हुआ होगा इमेजेस वाले टैग के अंदर, वो डिलीट हो जाएगा और वापस हम किस पेज पे चले जाएंगे, प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी पे। सो दैट्स इट। ये हमारे पास इसका कोड था। लॉग आउट पे, अच्छा लॉग आउट वाला बटन जो है इस पे क्लिक करें तो एरर आ जाता है। ये छोटा सा एक इशू है, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। किसी भी पेज पे ओपन करके ना, जो लॉग आउट वाला बटन है उसका कोड ढूंढ लें। जैसे ये है लॉग आउट वाला। अब इसका ये जो कोड है ना, इसमें जो एच लिखा हुआ है उसमें आपने इंडेक्स लिख देना है। इसी तरह ये जो लॉग आउट है इधर भी इंडेक्स लिख देना है। अब ये जो आपका सफ़े का कोड है ये ठीक हो जाएगा। लॉग आउट करेंगे आप वापस इस पेज पे आ जाएंगे। फिर बैक टू होम करें। ये बैक टू होम क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट। ये इंडेक्स वाले पेज पे जाके बैक टू होम वाला, ओह, इसमें एच में बैक डॉट पी एच पी की जगह आपने डॉट डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट पी एच पी लिखना है। ये थोड़ी सी चेंजेस कर लीजिएगा काइंडली, ताकि हम इस मेन पेज पे आ जाए। तो मेन पेज की जो कोडिंग है वो बड़ी सिंपल सी है। इसमें सिंपल एक टेबल प्रिंट हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंडेक्स डॉट पी एच पी वाला पेज ओपन करें मेन अपनी कोडिंग में से। इसमें सबसे पहले तो ये सेम ऊपर आपकी लिंक्स और टैग्स हैं, फिर स्टाइल कुछ लिखा हुआ है, फिर हमारे पास ये हेडिंग है, हेडर्स हैं, जो ये आपके पास बार बनी हुई है जिसपे ये बटन शो होते हैं। उसके बाद हमारे पास अच्छा ये स्लाइडर का टैग, और ये अभी आपका चूंकि यूज़ नहीं हुआ है, इसको बेशक हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसका फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्क्रिप्ट वाला भी आप डिलीट कर दीजिएगा। ये जो स्लाइडर स्क्रिप्ट है इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। ये पढ़ा भी रहे कोई मसला नहीं है, ये पढ़ा भी रहे तो आपको इसका इशू नहीं होगा। उसके बाद ये हमारे पास सबसे आखिर में जहाँ पे ये टेबल लिखा हुआ आ रहा है कमेंट में, इसमें हमारे पास यहाँ पे अगला डिव स्टार्ट हुआ है जिसमें हमारी मेन सारी चीज़ें शो होनी है। हमने एक टेबल बनाया है, उस टेबल के अंदर एज यूजल हमने टेबल रो के अंदर 4 खाने बना के 4 कॉलम बना दिए, और फिर हमने पीएचपी की मदद से सारे इमेजेस मंगवा के यहाँ पे रख लिए हैं, और एक एक करके जो है वो हम यहाँ पे उनको आगे वाइल लूप लगा के एक एक करके हम आगे उनको शो करते जा रहे हैं। और दैट्स इट, ये हमारा कोड एंड है। तो ये बिल्कुल वैसी टेबल का कोड है जो कि ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। ये बार बार चूंकि रिपीट हो रहा है, तो इसको एक दफ़ा अगर आपने समझ लिया, ये जो प्रोडक्ट्स डॉट पी एच पी वाले पेज पे मैंने आपको समझाया है, अगर ये आपको समझ आ गया सही से, तो इंशाल्लाह ताला बाकी भी आपका हो जाएगा। तो ये आपकी आज की क्लास थी। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको इंशाल्लाह ताला सेंड कर देता हूँ, और एक क्लास आपकी और हो जाएगी जिसमें आपके सवालात भी हो जाएंगे क्लियर, अगर आपके सवालात हुए। और मज़ीद आपको कुछ अगर चीज़ें बतानी हुई तो वो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। और मज़ीद जो एक दो चीज़ें आपको कोडिंग में रह गई हैं वो भी बताऊंगा, प्लस आपने वाइवा के दौरान कौन से सवाल का कैसे जवाब देना है, वो भी थोड़ी सी इंशाल्लाह बातें मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो देख लीजिएगा। और जो कोड में थोड़ी बहुत मैंने चेंजेस अभी एक दो चीज़ें आपके सामने की हैं, जैसे लॉग आउट बटन का कोड चेंज किया, वो करके रखिएगा ताकि आपको उसमें कोई मसला ना हो। और रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला मैं इसकी आपसे थोड़ी देर तक शेयर करता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है अभी तो वो आप मुझसे पूछ लें। वाइवा में जो टेस्टिंग होगी वो कोडिंग वगैरह करवाएंगे किससे या जस्ट सॉरी, पूछेंगे? आपकी आवाज़ मुझे कट रही है, तो ऊंचे बोलें थोड़ा सा। एरियो पे जो कोडिंग होगी प्रैक्टिकली भी करवाएंगे या जस्ट टेस्टिंग करेंगे? आपसे वो कोई भी प्रैक्टिकल भी करवा सकते हैं, और एग्जैक्टली जो कोडिंग लिखी हुई है वो पूछ भी सकते हैं। प्रैक्टिकल किस तरह से करवाएंगे, मिसाल के तौर पे आपको वो ये बोल सकते हैं कि ये आपका मेन पेज, ये लॉगिन पेज है, वो आपको बोलेंगे कि इस लॉगिन पेज के नीचे एक और बटन बनाएं जिस पे क्लिक करने से मैं रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे चला जाऊं। आप वो बटन बना के दिखाएं। तो पहले तो आपने इस पेज का कोड निकालना है। ये पेज किधर पड़ा हुआ है, ये देखिए एडमिन के अंदर इंडेक्स डॉट पी एच पी। हम एडमिन के अंदर गए, ये इंडेक्स डॉट पी एच पी का पेज ओपन किया, और हमने देखा कि हमने ढूंढना है कि इस बटन का कोड किधर है, लॉगिन का। तो ये हमने ढूंढा जी, ये लॉगिन बटन का कोड ही हमें हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे अब हमने एक ऐसे बटन का कोड लिखना है जिसको लिखने से हम रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे चले जाए। मिसाल आपको दे रहा हूँ कि अगर आपसे वो ये कहता है, तो किसी और पेज पे जाने के लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं? हेलो, हेलो,
किसी और पेज, जी किसी और पेज पे जाने के लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं? टैग का नाम बताएं। जी आपने क्या, कौन सा नाम बताया? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ फ्रॉम टैग यूज करते हैं। नहीं, किसी और पेज पे जाने के लिए हम एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो एंकर टैग को कॉपी करेंगे, बटन के नीचे हम एक और टैग बना लेंगे, या इस फॉर्म के बाहर हम एक और टैग बना लेंगे, और बैक टू होम की जगह यहाँ पे लिख देंगे रजिस्ट्रेशन पेज। और उसका जो पता है वो हमने कौन सा देना है, हमने जाके देख लेना है कि रजिस्ट्रेशन पेज का नाम क्या है। रजिस्ट्रेशन पेज का नाम जो है वो है रजिस्टर्ड डॉट पी एच पी, तो वो यहाँ पे हम लिख देंगे रजिस्टर्ड डॉट पी एच पी। ये मैंने कंट्रोल एस से सेव किया। यहाँ पे मैं जाके रिफ्रेश करूंगा, ये देखें रजिस्ट्रेशन पेज का बटन आ गया। इस पे क्लिक करने से मैं रजिस्ट्रेशन पेज पे आ गया हूँ। तो इस तरह से आपसे वो प्रैक्टिकल कोडिंग भी करवा सकते हैं। और चेंज करवाने का अगर उन्होंने बोला तो चेंज करवाने का भी हो सकता है, मे बी आपको वो बोलें कि इस बटन का कलर चेंज कर दो, तो वो फिर आपने चेंज करके दिखाना होगा। जैसे आपको पता है कि ये जो लॉगिन बटन है, इसकी जो क्लास है सी एस एस की, वो लॉगिन अंडरस्कोर बटन वाली है। तो अब आपने इस नाम का डिजाइन ढूंढना है, और वो डिजाइन किधर होगा? वो डिजाइन आपका होगा सी एस एस वाले पेज के अंदर। तो सी एस एस वाला कौन सा पेज हमने यूज किया है, वो अगर आप ऊपर जाएं हेडर में देखें, तो यहाँ पे आपको ये लिंक में एड्रेस उसका नजर आ जाएगा कि सी एस एस वाले फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट सी एस एस वाली फाइल है। तो वो हम ओपन कर लेते हैं। ये सी एस एस वाला फोल्डर आ गया, ये इंडेक्स डॉट सी एस एस वाली फाइल आ गई। सॉरी, इसको हम ओपन करेंगे कोड के साथ। ये देखें, अब इसमें लॉग इन बटन ये हमारे पास आ गया। अब इसका देखें बैकग्राउंड कलर ग्रीन है फिलहाल, नहीं रेड है। नहीं, इसका पहले हम कोड देख लेते हैं कि इसका कोड कौन सा था। 1 सेकेंड। लॉगिन बटन का हमारे पास, हाँ जी, क्लास हमारे पास है लॉगिन बटन। तो लॉगिन बटन वाली जो क्लास हमारे पास है, इसका कोड हमारे पास ये पड़ा हुआ है, लॉगिन बटन। 1 सेकेंड। अब यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर इसका हम कोई और लिखते हैं। मिसाल के तौर पे इसका बैकग्राउंड कलर हम ये ब्लू सिलेक्ट करते हैं, करके कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। अगर ये नहीं शो होता तो आपको पहले ब्राउजर की हिस्ट्री जो है वो क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि बाज़ औक़ात जो सी एस एस की डिज़ाइन है वो कैश हो जाते हैं और वो आपके पास यहाँ पे नहीं शो होते। अच्छा, ये दोबारा रेड ही है इसका। 1 मिनट, मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पे इशू है। अच्छा जी, इसका लॉगिन बटन, खैर यहाँ पे हम इसका नाम को चेंज करके रख लेते हैं। लॉगिन बटन की जगह हम यहाँ पे सिर्फ BTN1 लिख लेते हैं। मेरे ख्याल से नाम का इशू आ रहा है। और यहाँ पे इसकी क्लास में भी BTN1 लिख के चेक करते हैं। ओके, ये इसका चेंज हो गया, लेकिन कलर इसका दोबारा नहीं शो हो रहा। अगर इसका कलर आपने देना हो तो तरीकाकार तो यही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये नीचे भी लॉगिन बटन की जगह बटन 1 कर देते हैं, और इसकी हिस्ट्री को एक दफ़ा जाके हम दोबारा क्लियर कर लेते हैं। वन सेकेंड। अच्छा, इसको आप इनलाइन CSS दे लें, स्टाइल इज इक्वल टू, और यहाँ पे बैकग्राउंड माइनस कलर, और इसको हम ब्लू कर लेते हैं। अब जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये ब्लू हो चुका है। तो इसी तरह से आप इसको और भी कोई कलर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसको येलो कलर भी दे सकते हैं। ये, तो यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इन लाइन यहाँ पे आप जो भी वो आपको चीज़ बोलेगा कलर चेंज करने का, तो वो आप इन लाइन में जाके यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से। इन लाइन CSS का मैंने आपको डिटेल बताई थी लास्ट लेक्चर में। सॉरी,
कि वो किस तरह से अप्लाई की जाती है, तो उसकी मदद से भी जो है वो आप डिज़ाइन इसका चेंज कर सकते हैं। तो वाइवा में ये दोनों तरीके के सवालात हो सकते हैं, नई चीज़ भी बनवा सकते हैं और एग्जिस्टिंग चीज़ की कोई वैल्यू चेंज भी करवा सकते हैं। या आप मिसाल के तौर पे ये भी कह सकते हैं, अभी लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है बटन पे, तो सबमिट लिखा हुआ आ जाए, तो आपने ये जो व्हाइट कलर का लॉगिन है इसकी जगह आपने सबमिट कर देना है। अब जाके इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखें ये सबमिट आ गया। तो इस तरह की जो चेंजेस हैं वो आपसे वो करवाएंगे। मजीद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस कर लूँगा, और ग्रुप पार्टनर को भी बोलिएगा कि नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा सा ज़रा वो रेडी रहे, क्योंकि वाइवा आपका कभी भी हो सकता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मैंने परफॉर्म करवाना है कि किस तरह से चेंजेस वगैरह और ये होती है। तो इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं आपको भी सेंड करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।